जी तो मेरे प्रोग्रामर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक CRUD ऑपरेशन बनाना सिखाऊंगा। ये हमारे पास एक ऐप मौजूद है जिसके अंदर हम आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं और उसे हम डिलीट कर सकते हैं। और इसमें हमने लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप एक दफ़ा अपने जो पेज है उसको रीलोड भी करोगे तो आपका डाटा स्टिल मौजूद होगा। जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करोगे आपका डाटा डिलीट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका मैं ऑपरेशन आपको करके बताता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे आइटम वाला इनपुट मौजूद है। इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट दूंगा और इसको मैं इंटर करूँगा, ये मेरे पास नीचे आइटम मौजूद हो जाएगी। अगर इसको मैंने अपडेट करना है, इसको मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसका मैं नाम चेंज करके इंटर करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास आइटम डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आपका CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इससे हम बनाएंगे सिंपल जावास्क्रिप्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो CRUD ऐप बनाने के लिए आपने VS कोड के अंदर 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js। index.html के अंदर आपने इसकी बेसिक HTML की कोडिंग लिखनी है, जिसमें एक आपने div लगानी है, उसको क्लास लगा देनी है कंटेनर। उसके अंदर एक आपने h1 का टैग लेना है, उसको आपने टाइटल दे देना है CRUD ऑपरेशन, या आप जो भी देना चाहो। उसके बाद आपने इसके नीचे एक फॉर्म का टैग लेना है, उसको आपने ID लगा देनी है CRUD फॉर्म, ये आपने ID इसको लाजमी लगानी है। उसके बाद इसके अंदर एक इनपुट का टैग, उसको भी आपने ID लगा देनी है आइटम। उसके बाद टाइप उसकी टेक्स्ट प्लेस होल्डर इंटर आइटम। बटन आपने लेना है, उसको आपने ID लगा देनी है क्रिएट और टाइप आपने रखनी है सबमिट। ये टाइप का आपने लाजमी ख्याल रखना है, टाइप आपने सबमिट ही रखनी है। टाइप यहाँ पे बटन करोगे तो ये इसकी फंक्शनैलिटी सही से काम नहीं करेगी, तो टाइप इसकी आपने सबमिट रखनी है। उसके बाद जहाँ पे आपका फॉर्म का टैग एंड हो रहा है ना, उसके नीचे एक आपने UL का टैग लेना है, उसको आपने ID लगा देनी है आइटम और आइटम लिस्ट। और उसके बाद आपका HTML कोड कंप्लीट हो गया। अब स्टाइल और CSS के अंदर आपका बेसिक सा CSS का कोड है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। CSS फाइल के अंदर ये बेसिक सी CSS की कोडिंग है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टीज लगाई हुई हैं। ये फाइल आपको सोर्स कोड में अवेलेबल है, इसको आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद हमारी मेन फाइल है script.js। इसके अंदर हमने मेन अपना जो लॉजिक्स है उनको समझना है। तो सबसे पहले आपने फॉर्म को, आइटम इनपुट को और आइटम लिस्ट को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेना। तो ये सबसे पहले आप कॉन्स्टेंट लोगे, उसको आप नाम देना फॉर्म, और यहाँ पे आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके अंदर आप फॉर्म की ID जो आपने लगाई है वो पास कर दोगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्म को ID लगाई हुई है CRUD फॉर्म, उसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद आपने एक और कांस्टेंट लेना है, उसको आपने नाम दे देना है आइटम इनपुट, आइटम और इनपुट। इसके अंदर आप सेम इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके अंदर आपने इनपुट की जो ID आपने लगाई हुई है वो पास कर देनी, वो हमने लगाई हुई आइटम। उसके बाद एक और आपने कांस्टेंट लेना है, उसको आपने नाम दे देना आइटम लिस्ट, और यहाँ पे आपने जो UL को ID लगाई हुई है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है गेट एलिमेंट बाई ID, और जो आपने UL टैग को ID लगाई हुई है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आइटम लिस्ट को यहाँ से हमने कॉपी किया और स्क्रिप्ट के अंदर आपने इसको लगा दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आपने सबसे पहले एक और वेरिएबल क्रिएट करनी है, उसको आप लेट नेम के साथ क्रिएट करोगे। उसको आपने नाम देना आइटम्स, और इसके अंदर आप जेसन डॉट पैरास, और उसके बाद आप लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर आपने एक जो लोकल स्टोरेज में डाटा को स्टोर करने के लिए क्या आप नाम देना है आइटम। अब लोकल स्टोरेज क्या है, सेशन स्टोरेज क्या है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो वो आप जाके देख सकते हो, आपको पता होगा कि लोकल स्टोरेज क्या है। लोकल स्टोरेज आपको बेसिक सा बता देता हूँ। हमारे कंप्यूटर का जो ब्राउज़र है, हमारा जो ब्राउज़र है उसके अंदर मौजूद मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम अपना जो बेसिक सा टेक्स्ट है उसको सेव कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सेशन भी होते हैं और लोकल स्टोरेज भी होती है, हम दोनों में हम डाटा को सेव कर सकते हैं। तो सेशन हम अब कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें थोड़ा सा मेमोरी स्पेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम डाटा को ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक्स मैंने आपको बता दी है। बाकी अगेन अगर आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे। फंक्शन को आपने नाम दे देना सेव आइटम टू लोकल स्टोरेज, और
और इसके अंदर आपने एक फंक्शन लगाना है जिसको आप कहते हो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। जब भी आपने डाटा सेव करना है लोकल स्टोरेज के अंदर, उसके लिए आप यूज़ करते हो सेट आइटम। और इसको आपने किस नेम से सेव करना है, वो हमने नेम देना है इसको आइटम। आइटम कर दिया इसको। और अगर आपने यहाँ पे आइटम रखना है तो यहाँ पे भी आपने आइटम ही रखना है। अगर यहाँ पे आप आइटम्स करोगे तो यहाँ पे भी आपने आइटम्स ही रखना है। तो आप जो भी इसको देना चाहो, मैं इसको आइटम और आइटम कर लेता हूँ। और उसके बाद इसको आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई के अंदर आप इसका जो एरे है जिसके अंदर आपने डाटा को स्टोर करवाना है वो आप इसको पास कर दोगे। ये वाला हमारे पास एरे है जिसके अंदर हमने डाटा को स्टोर करवाना है, वो हमने पास कर दिया। अब जब भी हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है कि जब आपका फॉर्म जो है सबमिट हो, जैसे आप फॉर्म सबमिट करो तो आपका डाटा सेव होने लग जाए। तो उसके लिए आप अलग से फंक्शन लोगे। अब यहाँ पे फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्टनर के फॉर्म के ऊपर एक इवेंट लगा दो। कौन सा, कि जब भी फॉर्म सबमिट हो देन क्या करो, देन आप एक इसके ऊपर फंक्शन चला दो। इसके अंदर सबसे पहले आइटम जो है ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट करोगे और उसके बाद आप इसको सेट आइटम या सेव आइटम जो भी आप नाम रखना चाहो फंक्शन का वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा क्रिएट आइटम। आइटम को आप क्रिएट करो और साथ में हम यहाँ पे जो लोकल स्टोरेज वाला फंक्शन हमने ऊपर दिया है सेव स्टोरेज वाला, उसको आप यहाँ पे लगा लोगे ताकि जैसे हम इसको सेव करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो भी सेव हो लोकल स्टोरेज के अंदर। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हमने आइटम को क्रिएट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। सबसे पहले कमेंट लगा देना है क्रिएट आइटम और यहाँ पे हम लगाएंगे फंक्शन क्रिएट आइटम। और आइटम के अंदर आपने सबसे पहले जो कांस्टेंट एक लेनी है जिसके अंदर आप आइटम की वैल्यू स्टोर करोगे। तो हम यहाँ पे लेंगे न्यू आइटम, यहाँ पे आप कांस्टेंट लोगे, कांस्टेंट न्यू आइटम और इसको आप इक्वल कर दोगे आइटम इनपुट डॉट वैल्यू के। जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे इनपुट के अंदर वो वाली इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ न्यू आइटम जो है वो हमारे पास ट्रू होती है देन आप क्या करो, देन आइटम वाला जो हमारे पास एरे है आइटम्स वाला उसके अंदर इसकी वैल्यू को आप पुश कर दो। जब इसके अंदर वैल्यू पुश करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी। पुश और पुश के अंदर आप न्यू आइटम को स्टोर करवा दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव स्टोरेज जो आपके पास फंक्शन है वो आप यहाँ पे दे दोगे सेव स्टोरेज वाला, ताकि आपका जो डाटा है साथ में लोकल स्टोरेज के अंदर भी स्टोर हो जाए। आप सेव किया, आप इसको चेक करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ और यहाँ पे हम कोई भी आइटम ऐड करके और इसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट किया तो अब इसको चेक करने के लिए आपके पास एक और भी मेथड है कि आप इसको यहाँ पे खाली भी कर सकते हो कि जब आपका डाटा सबमिट हो जाए तो, बल्कि उससे पहले हम इसको कर लेते हैं। जब आइटम्स को हमने पुश किया तो यहाँ पे इनपुट की जो वैल्यू है इनपुट ये हमने लगाया हुआ है आइटम इनपुट डॉट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी एम्प्टी हो जाए। सेव किया। अब इसके अंदर हम कोई भी आइटम को क्रिएट करेंगे। अगर इसको हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर ये आपकी इनपुट की वैल्यू जो है वो एम्प्टी हो रही है तो इसका मतलब है आपका कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ से हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमने डाटा लिखा है इसके अंदर स्टोर हो रहा है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ बाबर, इंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास बाबर स्टोर हो गया। तो अब यहाँ तक आपका कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आइटम है इसको यहाँ पे शो करवाना है। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है रेंडर आइटम्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले रेंडर आइटम फंक्शन हम कॉल करेंगे कि जब भी हम आइटम को ऐड करें तो हमारे पास रैंडम आइटम वाला फंक्शन चल जाए। अब इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। रैंडम आइटम वाला फंक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए आप सिंपल जो है फंक्शन लिखोगे और फंक्शन का नेम रैंडम आइटम्स यहाँ पे, और इसके अंदर आप सबसे पहले आइटम की लिस्ट लोगे, आइटम लिस्ट डॉट इनर HTML। उसके इनर HTML के अंदर आप उसको पहले खाली रखो। उसके बाद जो आइटम्स हैं ये आपकी आइटम्स वाला एरे, उसको आप गेट करो फॉर ईच हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे आपका एरे आ रहा है ना, यहाँ पे आप एरे अपना दोगे, यहाँ पे एरे और यहाँ पे इसके जो पैरामीटर हैं पैरामीटर के अंदर भी हम अपने पैरामीटर पास करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसको देंगे आइटम और आइटम के बाद इसको हम देंगे इंडेक्स।
सेव किया। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले एक li का टैग क्रिएट करना है। कांस्टेंट हम लेंगे इसको li इज इक्वल टू क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर आप पास कर दोगे li का टैग। अब इसके थ्रू एक li का टैग क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका li का टैग होगा उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आपका होगा आइटम वाला। जो भी हम इसके अंदर डाटा को सेव करेंगे वो वाला आइटम का डाटा कहलाएगा और वो li का टेक्स्ट बन जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको आपने नाम दे देना है एडिट बटन, एडिट बटन, और यहाँ पे आप बटन को क्रिएट करोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर आप पास कर दोगे बटन का टैग, बटन का टैग पास किया। अब इसके अंदर आपने टेक्स्ट देना है, तो उसके लिए आप एडिट बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हमारे पास हो जाए एडिट। सेव किया इसको। अब हमारे पास बटन भी क्रिएट हो गया एडिट वाला। अब उसके बाद इसके ऊपर आपने एक इवेंट लगा देना कि जो हमारे पास एडिट बटन क्रिएट होगा उसके ऊपर एक इवेंट लगाओ, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक का कि जब भी उसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे पास एक फंक्शन जो है वो रन हो जाए। तो फंक्शन हम इसके ऊपर कौन सा लगाएंगे, एडिट आइटम्स का, एडिट आइटम, और इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। अब एक हमने एडिट के लिए बटन क्रिएट कर लिया, अब हमें सेम डिलीट के लिए भी चाहिए, तो इसी को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर लिया। अब जहाँ पे एडिट आप कर रहा है वहाँ पे आपने इसको डिलीट कर लेना, डिलीट btn बटन, और यहाँ पे भी डिलीट बटन, और यहाँ पे भी डिलीट बटन, और यहाँ पे आपका जहाँ पे आ रहा है एडिट आइटम, यहाँ पे आप कर दोगे डिलीट आइटम, यहाँ पे डिलीट आइटम। अब आपका दो बटन भी क्रिएट हो गए। अब इन बटन को आपने li टैग के अंदर पुट करना है, तो उसके लिए आप li डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर सबसे पहले आप एडिट btn इसको पास करोगे, सेम इसी को कॉपी पेस्ट करोगे, जहाँ पे आपका एडिट आ रहा है वहाँ पे आप इसको डिलीट btn को पास कर दोगे। इसको सेव किया। उसके बाद जो आपके पास li का टैग है इसको आपने आइटम वाली जो लिस्ट है, जो आपका ul का टैग है उसके अंदर आपने इसको अपेंड करवा देना है, अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर आप li का टैग पास कर दोगे। सेव किया। अब इसके अंदर हम कोई भी डाटा लिखेंगे और जैसे हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है कि एडिट बटन क्रिएट एलिमेंट, और अच्छा ये फंक्शन हमने फंक्शन का भी एक दफ़ा नहीं है, यहाँ पे बस एरर क्या आ रहा है इसको हम पढ़ते हैं एक दफ़ा, यहाँ पे एक दफ़ा इसको करते हैं क्रिएट इंस्पेक्ट, और कंसोल के अंदर हमारे पास आ रहा है एरे फॉर ईच रेंडर आइटम स्क्रिप्ट डॉट जेएस क्रिएट आइटम। अच्छा क्रिएट आइटम वाला रेंडर आइटम भी ठीक है, और एरर कहाँ पे आ रहा है इसको लेट मी चेक, एडिट btn, यहाँ पे एडिट आइटम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक हो गया। एडिट आइटम को हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन के अंदर एडिट आइटम, और इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेम हम एक और फंक्शन लेते हैं, फंक्शन के अंदर अब हम पास कर देंगे डिलीट आइटम्स, उसको यहाँ से लिया और डिलीट को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। अब इनका एतराज़ ख़त्म हो गया। अब सेव करते हैं, अब इसको चेक करते हैं। अब इसके अंदर कोई भी हम आइटम लेके के क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास लिस्ट क्रिएट होगी, और बाकी जो भी डाटा है वो भी आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे गायब हो रहा है। अब इसको गेट करने के लिए हमने रेंडर मेथड तो लगा दिया, लेकिन इसको हमने अभी कॉल किया जब हम क्रिएट आइटम करें, लेकिन हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी कॉल कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट भी कॉल कर लिया, सेव किया। अब आपका बाय डिफ़ॉल्ट डाटा जो है वो सारा यहाँ पे आपको शो होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। डिलीट फंक्शन को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका जो टेक्स्ट है वो एडिट रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट मैं चेंज करूँगा डिलीट में। उसके बाद ये जो आपके पास डिलीट आइटम वाला फंक्शन है इसको आपने कन्वर्ट कर देना है एरो फंक्शन के अंदर। उसके लिए आप इसको यहाँ पे दोगे छोटे ब्रैकेट्स जिसे आप प्रिंसेस बोलते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे, इसे बोलते हैं एरो फंक्शन। इसके अंदर आप इसका इंडेक्स नंबर पास कर दोगे, इंडेक्स पास किया। अब ये हमारे पास डिलीट आइटम है तो यहाँ पे भी हम इंडेक्स को पास कर देंगे, और उसके बाद जो आइटम्स वाला एरे है उसको हम लेंगे आइटम्स डॉट स्लिप। ये हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम एक आइटम को इसमें से
माइनस कर सकते हैं। तो हम इसका इंडेक्स करेंगे यहाँ पे, जो भी इसका इंडेक्स नंबर आ रहा होगा, 0 होगा 1 होगा, उसको यहाँ से माइनस कर दो। जब आप उसको माइनस करोगे देन आप जो हमारे पास रिटर्न्स वाला फंक्शन है उसको आप यहाँ पे रिटर्न आइटम वाला उसको कॉल कर दो। सेव किया, सॉरी रेंडर आइटम्स वाला। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है सेव आइटम टू लोकल स्टोरेज, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे स्टोरेज वाले को। यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसमें से किसी भी आइटम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आइटम हमारे पास डिलीट हो जाएगी। और अगर इसको रीलोड करता हूँ तो ये हमारे पास डिलीट ही रहेगी। अब यहाँ पे आपकी डिलीट फंक्शनैलिटी कंप्लीट होगी। अब हमने देखनी है इसकी एडिट फंक्शनैलिटी, तो वो भी सेम तरह से ही है। इसका जो फंक्शन है यहाँ पे एडिट वाला, इसको आप यहाँ पे एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दो यहाँ पे, और इसके अंदर आप इसका जो पैरामीटर है वो पास कर दो, इसका इंडेक्स नंबर। सेव किया, और ये आपके पास आइटम एडिट आइटम वाला फंक्शन है, इसके अंदर आओ और इसके अंदर आप इसका इंडेक्स नंबर पास करो। और उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट आपको नाम दे दो अपडेट आइटम, और यहाँ पे आप इसको लो प्रॉम्प्ट, कि जब हम ये इस फंक्शन को कॉल करें तो हमारा प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए। प्रॉम्प्ट के अंदर जो टेक्स्ट हो वो हमारे पास हो एडिट आइटम, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आइटम वाला एरे है उसको गेट करो, और आइटम वाले एरे के अंदर जो भी उसका इंडेक्स नंबर आ रहा है आइटम्स, और आइटम्स के अंदर उसका इंडेक्स नंबर, उसको कॉल करो। उसके बाद यहाँ पे आप एक कंडीशन सेट कर दो, इफ़ अगर आपका जो अपडेट आइटम है वो आपका नॉट इक्वल तो होता है नल, अगर वो नल के बराबर नहीं है देन आप क्या करो, जो आइटम्स हैं उसका इंडेक्स नंबर, और उसका जो इंडेक्स नंबर है उसको आप अपडेट आइटम के साथ चेंज कर दो। मतलब जो भी हम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में देंगे ये उसको उसके साथ रिप्लेस कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम रेंडर आइटम करेंगे, यहाँ पे रेंडर वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं, अब जैसे ही मैं एडिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर हम कोई भी हम टेक्स्ट देंगे उस टेक्स्ट को ये उसके साथ रिप्लेस कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हमने किसी और आइटम का एडिट करना है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर हम अपनी मर्जी का टेक्स्ट देंगे और ओके करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट भी हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।